मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक रमल नवरत्न पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि रमल शास्त्र का महत्व क्या है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो रमल शास्त्र का जो पुस्तक है उसका महत्व क्या है और उसमें किन किन बिंदुओं को समाहित किया गया है जिसके कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं कि रमल नवरत्न क्या है या इसका महत्व क्या है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रमल शास्त्र, रमलामृत जो इसका दिया गया है, रमल शास्त्र, रमलामृत, गर्गक संहिता, श्रीपति एवं भट्टोत्पल के रमल नवरत्न ग्रंथ का उल्लेख अप्रोच सूची में उपलब्ध है। अगर इसको हम लोग इस तरह अगर एक लाइन में पढ़े तो इसको ये कह सकते हैं, रमल शास्त्र, रमलामृत, श्रीपति एवं भट्टोत्पल के रमल ग्रंथ में उल्लेख में, मतलब रमल ग्रंथ जो पुस्तक था उसके उल्लेख में अप्रोच सूची में यह उपलब्ध है। कौन सा? ये रमल शास्त्र के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर पंडित परमसुख उपाध्याय जी ने, मतलब पंडित परमसुख उपाध्याय जी ने रमल नवरत्नम को सरल और सुबोध बनाने के लिए हिंदी भाषा का इस पुस्तक में उन्होंने प्रयोग किया था। जो दिया गया है इसमें हिंदी भाषा को युवानो युग, मतलब सालों साल ये चलते रहे, इसके लिए इन्होंने हिंदी इस पूरे पुस्तक को हिंदी में व्याख्यान किया है जो काफ़ी सरल है। ग्रंथ में अरबी शब्दावली से, मतलब ग्रंथ में जो लिया गया है अरबी शब्दावली से संस्कृत मूल को भी ग्रंथ में अरबी शब्दावली के संस्कृत मूल को भी कोष्टक में या विमर्श में दे दिया गया है। मूल पाठ को शुद्ध रूप से, मतलब जो इसका पुस्तक का मूल पाठ है, मूल पाठ को शुद्ध रूप में देने का प्रयास किया गया है। इसलिए क्या कि हम इसलिए क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं, धीरे धीरे करके, क्या कि ज़्यादातर पुस्तक देखेंगे हमारे जो बहुत पुराने महर्षियों जी के द्वारा रचित किया गया है, वो ज़्यादातर पुस्तक संस्कृत में रहता है। लेकिन जो परमसुख उपाध्याय जी ने इन समस्याओं को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए, ताकि ये पुस्तक निरंतर चलते रहे, लोग इसको पढ़ते रहे, इसके लिए उन्होंने उस समय हिंदी रूपांतरण किया था। इसीलिए हम ये क्रमबद्ध तरीके से जो आपको बता रहे हैं, इस ग्रंथ में जो दिया गया था अरबी शब्दावली के संस्कृत मूल को भी कोष्टक में या विमर्श में दे दिया गया है। मतलब संस्कृत अरबी भाषा का भी उपयोग है, लेकिन जो व्याख्यान किया गया वो पूर्ण रूपेण हिंदी में किया गया है। मूल पाठ को शुद्ध रूप देने का प्रयास किया गया है, जो हम बतला रहे थे आपको। विषय को अद्योपरांत इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि रमल जैसे गूढ़ विषय को पाठगण बिना, मतलब किसी गुरुजन के बिना भी इसे, वही दिया हुआ, पाठगण बिना गुरु की सहायता से समझ सकते हैं। मतलब ये पुस्तक इतने सरल तरीके से तैयार किया गया है कि इसको पढ़ने के लिए किसी भी गुरुजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पाठक को, क्योंकि ये हिंदी में दिया गया है और सरल भाषा में दिया गया है, ताकि आप इस जो इसमें शब्द चयनित किया गया है, जो भाषा लिखा गया है, वो आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। ग्रंथ की शैली सुस्पष्ट है, जो हम आपको बता रहे थे, और रमल शास्त्र के ज्ञान को भी भली प्रकार से व्यक्त करने में सक्षम है। मतलब ये पुस्तक का जो मूलभूत रचना की गई है वो इस तरह इस जो ग्रंथ में
सुशैली सुस्पष्ट के साथ इस तरह इस ग्रंथ में ज्ञान दिया गया है जो कि आप इसको भली प्रकार से इसको आप लोग समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इस क्षमता के कारण इस ग्रंथ की लोकप्रियता दिनादुन बढ़ती जा रही है। कारण ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर जो ये पुस्तक होते थे वो संस्कृत में अनुवाद किया हुआ रहता था, लेकिन ये जो रमल नवरत्न पुस्तक है इसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। इस कारण से ये पुस्तक क्रमबद्ध तरीके से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जो इस अभी यहाँ पे बतलाया जा रहा था। लोकप्रियता बढ़ती जाती है क्योंकि रमल शास्त्र के अच्छे प्रकार से समझाया और गागर से सागर भरने का प्रयास किया गया है। अगर हम लोग इस प्रकार समझे तो कि ये जो रमल शास्त्र नामक पुस्तक की जो रचना की गई थी, इसको संस्कृत के अलावा संस्कृत श्लोक भी वगैरह सब दिए हुए, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। संस्कृत श्लोक को इस तरह इन्होंने हिंदी में शब्दावली के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि आपको समझने में परेशानी नहीं होती है, जिस कारण से इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो कहा गया है, जैसे कि हम लोग एक मुहावरा के तौर पे यूज करते हैं कि गागर में सागर भरने का ये गागर में सागर भरना होता है, मतलब विश्व के सभी चीज़ों को एक छोटे से चीज़ में समाहित कर देना, उसका मतलब यही होता है गागर में छागर भरना। तो ये जो पुस्तक दिया गया है, इस पुस्तक में वो सभी बिंदुओं को टच किया गया, वो सारे बिंदुओं इसमें समाहित हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया गागर में छागर भरने का पूर्ण प्रयास किया गया इस पुस्तक के माध्यम से। जो ये मुहावरा दिया गया था, ये सटीक उतरता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि क्यों ऐसा कहा गया था कि गागर में सागर भरने का कार्य इसमें किया गया था। इस पे हम लोग अब ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्यों कहा गया था, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। ग्रंथ का नाम रमल नवरत्न रखा गया था। इसमें क्या क्या चीज़ें अब देखिए क्रमबद्ध तरीके से बताया गया, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय का जो नाम है वो संज्ञा रत्न दिया गया। अब हम देखेंगे कि आखिर इस पुस्तक की इतनी लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है। प्रथम इसमें जो अध्याय दिया हुआ है, प्रथम अध्याय का नाम संज्ञा रत्न है। इसमें 92 श्लोक हैं। इसमें जो संज्ञा रत्न प्रथम अध्याय है उसमें हमको 92 श्लोक हैं। द्वितीय रत्न है उसमें आपको 102 श्लोक हैं। द्वितीय रत्न जो है उसमें क्या है, 102 श्लोक हैं। फिर तृतीय जो पाठक्रम है, हम क्रमबद्ध तरीके से अब प्रत्येक पाठ का नाम भाग का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसमें कितने श्लोक है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहले में 92 श्लोक था, द्वितीय मतलब दूसरे अध्याय में आपको 102 श्लोक था, तीसरे अध्याय में आपको 39 श्लोक था, चौथे अध्याय में 273 श्लोक है, 273 श्लोक, पाँचवें अध्याय में 50 श्लोक है, छठे अध्याय जो है उसमें 61 श्लोक है, सातवें जो अध्याय है उसमें 23 श्लोक है, आठवां अध्याय है उसमें आपको 49 श्लोक है, एवं नववां जो अध्याय है, नौवां भाग है, उसमें आपको 126 श्लोक इसमें समाहित किया गया है। अब इस महत्ता से इतने श्लोक की जो पाठ्यक्रम के आधार पे जो खंडित किया गया और प्रत्येक पाठ्यक्रम में उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो श्लोक दिए गए हैं, ये गागर में सागर भरने जैसा ही काम किया गया है। इसीलिए मुहावरा इस पे बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। अगर हम इस पूरे पुस्तक का श्लोक की बात करें कि इस पुस्तक में कितने श्लोक थे, तो 813 मतलब 813 श्लोक अपने आप में विश्वासपूर्वक उपयोगी होता है किसी भी पुस्तक के लिए, कि 813 श्लोक एक रमल नवरत्न पुस्तक में दिया गया और जिसका रूपांतरण हिंदी में किया गया हो, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय है, जिस कारण से इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे
कि जो रमन नवरत्न पुस्तक है, इसकी जो रचना की गई थी, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसी कारण इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जो इतने सारे छात्रगण हैं, लोकप्रियता बढ़ेगी तो पाठकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए उस समय की जो सोचने की क्षमता थी, उस चीज़ का आज के युग में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस कारण से आज हम इस पुस्तक को इतनी आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद है। इसीलिए इसमें जो मुहावरा दिया गया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, गागर में सागर भरने का कार्य, क्या है कि इस पुस्तक में 813 श्लोक अपने आप में मायने रखता है। 813 श्लोक इस पुस्तक में दिया गया है। इसीलिए इस पुस्तक की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हमने ये रमन नवरत्न पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को मैंने छूने का प्रयत्न किया है। आप इन विषयों के माध्यम से इस पुस्तक की महत्ता जान सकते हैं, इसकी लोकप्रियता जान सकते हैं, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने आप में एक विश्वास जो जगेगा, वो काफ़ी लाभप्रद आपके लिए होगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप इस पुस्तक का अध्ययन करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।